आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुकूमत तेलंगाना ने ऐलान किया है कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैदराबाद में 3 जोन्स के साथ AWS रीजन के क़याम के लिए सरमायाकारी कर रही है। AWS एशिया पैसिफिक हैदराबाद रीजन तवक्को है कि वसत 2022 तक अपना काम शुरू कर देगा। सिंगल रीजन में अलहदा मकामात के मल्टी डेटा सेंटर्स पर ये जोन्स मुश्तमिल हैं। AWS बाहिसियत मजमूई तकरीबन 20,761 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगा। AWS की सरमायाकारी से तेलंगाना रियासत दीगर कंपनियों के लिए तरजीही मरकज़ बन जाएगा जो मुस्तकबिल में डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए गौर कर रहे हैं। AWS जैसे डाटा सेंटर्स के क़याम से तवक्को है कि तेलंगाना की डिजिटल मईशत को मदद मिलेगी और IT शोबा कई गुना तरक्की करेगा। नए AWS एशिया पैसिफिक हैदराबाद रीजन में कई डेवलपर्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस के साथ सरकारी, तालीमी और गैर मुनाफा बख्श इदारे अपने एप्लीकेशंस चलाएंगे और हिंदुस्तान में डाटा सेंटर्स की खिदमत अंजाम देंगे। इलाके में डाटा सेंटर्स के क़याम से ई-कॉमर्स, अवामी शोबे, बैंकिंग और मालियती खिदमत यानी BFSI, IT और दीगर की कारकर्दगी में इजाफा होगा। तेलंगाना तरक्की पजीर रियासतों में से एक है। इसकी पॉलिसी IT और IT से मुतालिक खिदमत वाली कंपनियों की तरक्की में पेशरफ्त के लिए मखसूस है। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसमें गुज़िश्ता कई बरसों से IT के शोबे में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई है और ये कई इख्तिराई स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस और माहिर अफरादी क़ुव्वत का मरकज़ है। AWS ने हैदराबाद का इंतखाब किया है क्योंकि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ताउन किया जाता है। इसकी रोबस्ट पॉलिसी है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने जारिया साल के अवाइल में दावोस में AWS के अहदेदारों से मुलाकात की थी और सरमायाकारी की ख्वाहिश की थी। KTR ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि AWS की सरमायाकारी सबसे ज़्यादा बैरूनी राज सरमायाकारी होगी जिसको रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने राग़िब किया है। इससे दीगर टेक्नोलॉजी सरमायाकारी को राग़िब करने में मदद मिलेगी। తమ అతిపెద్ద కార్యాలయాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన అమెజాన్ సంస్థ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అత్యంత భారీ పెట్టుబడి 20,671 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడిని ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రూపంలో హైదరాబాద్ నగరంలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అనే కంపెనీ ద్వారా డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది। ఈ విషయం పట్ల ముఖ్యంగా ఈ నిర్ణయం పట్ల నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున వారికి హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ పెట్టుబడితో హైదరాబాద్ నగరంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్లు తద్వారా వచ్చే ఉపాధి అవకాశాలు మరింత విస్తృతమవుతాయి। దాంతోపాటు రేపటి రోజున సర్వర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇంకా ఇతర రంగాల్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి సంబంధించి కూడా మరి మనకు అవకాశాలు పెరిగేదానికి చాలా మార్గం సుగమమైంది। దీంతోపాటు మనకి అమెజాన్తో ఉన్న బంధం ఇప్పటికే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్యాంపస్ కానీ ఏషియాలోనే అతిపెద్ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్ కానీ అదే రకంగా మళ్ళీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ కానీ మన దగ్గర రావడం తెలంగాణకు గర్వకారణం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో TS ఐపాస్ విధానం ద్వారా అదే రకంగా ఆకర్షణీయమైన పాలసీల ద్వారా పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే। మరి ఈరోజు $2.77 బిలియన్ పెట్టుబడి అంటే చాలా పెద్ద పెట్టుబడి। చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ దీనివల్ల స్థానిక యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి। మరిన్ని కంపెనీలు తెలంగాణకి రావడానికి కూడా మరొకసారి ఈ రోజు ఈ నిర్ణయం వల్ల మాకు ఒక మార్గం పడింది। నా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముఖ్యంగా వారు रियासती इलेक्शन कमिश्नर C पार्थसारथी ने कहा है कि इस मरतबा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में तजुर्बाती तौर पर फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाएगा। हर वार्ड में एक पोलिंग स्टेशन में फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के आलात की तनसीब अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आज रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। इस प्रोग्राम में GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मास्क और समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंतखाबी अमल में इसे मुतारिफ करते हुए आसानी पैदा की जा सकती है। कंप्यूटर और इंटरनेट के अलावा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए पर्चे नामजदगी के अमल से लेकर नताइज के इजराई तक के अमल में इंसानी अमल दखल को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर तेज़ी के साथ तरक्की करने वाला शहर है। यहाँ हर किस्म की सहूलियात दस्तियाब है।
उन्होंने वार्डवारी असास पर मुकर्रर किए गए जोनल ओहदेदारों, रूट ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो पोस्टल बैलेट को हर एक मुलाजिम तक सरबराह करें। रिटर्निंग ऑफिसर्स उन्हें मख्तस करदा वार्ड से मुतालिक सरहदों, पोलिंग स्टेशन की जानकारी हासिल करें। पुलिस स्टेशनों की इमारतों की जांच करें। पर्चे नामजदगी के आगाज से नताइज की इजराई पर रिटर्निंग ऑफिसर्स इंतहाई चौकस रहें। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग ओहदेदारों का तकर्रुर उनकी साबिका काबिलियत की बुनियाद पर हुआ है। ये तमाम साबिक में इंतखाबी उमूर को अंजाम दे चुके हैं। रियासती हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो रियासत में ग्रेजुएट वोटर्स के नामों के इंदराज की तारीख में तौसी करे। ग्रेजुएट वोटर्स के नामों के इंदराज में पाए जाने वाले एतराज़ात पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि कमीशन ने ग्रेजुएट वोटर्स के नामों के इंदराज की आखिरी तारीख 6 नवंबर मुकर्रर की थी और आज इसकी तारीख ख़त्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि मुसवदा फेरिस्त की इजराई के वक्त अगर कोई एतराज़ पाया जाता है तो उस वक्त दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, जिस पर अदालत ने नामों के इंदराज के लिए मजीद तौसी की हिदायत दी। अदालत की ख्वाहिश पर इलेक्शन कमीशन ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने का तयक़ुन दिया। कमीशन के वकील ने बताया कि साबिक में फॉर्म 18 के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को दोबारा फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के तहत दरख्वास्त दाखिल करने का भी मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने अपने दौरे महाराष्ट्र के मौके पर पुणे के करीब बारामती के पास श्री सोमेश्वरा फार्मर कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का मायना किया। बाद अज़ां एनसीपी के क़ायद शरद पवार से मुलाकात की। शुगर फैक्ट्री के दौरे के मौके पर वहां के अहदेदारों ने बताया कि 27,000 किसानों की अंजुमन तश्कील देते हुए इस फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया गया। उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-ज़राअत ने फैक्ट्री की कारकर्दगी की तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां बारामती में नेशनलिस्ट पार्टी के सदर व साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शरद पवार से मुलाकात की। इस मौके पर शरद पवार ने कहा कि तेलंगाना रियासत तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, जिस पर वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने तेलंगाना में हालिया दिनों हुई बारिश और सैलाब की सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर शरद पवार ने कहा कि तेलंगाना में ज़राअत के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और किसानों की बहबूद के भी काम काफ़ी हो रहे हैं। हैदराबाद में काफ़ी तरक्की हो रही है। आबपाशी प्रोजेक्ट्स बड़े पैमाने पर तामीर हो रहे हैं, जिससे दही इलाकों में सब्ज इनकलाब बर्पा हो रहा है। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और कमिश्नर पुलिस भगवत ने सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह किया। सीसीटीवी कम्युनिटी नेटवर्क की तौसी के हिस्से के तौर पर रच्चाकुंडा पुलिस ने पोचाराम गांव में 75 सीसीटीवी कैमरों का इजाफा किया। वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने रस्मी तौर पर सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क का इफ्तिताह किया। ये कैमरे इस इलाके में दाखिल होने, बाहर निकलने के रास्तों के साथ साथ अहम मकामात और दीगर मकामात पर लगाए गए हैं। फिलहाल 396 कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरे और 2841 न्यूज़ नैनो सेतु कैमरे खटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालिया माजी में तलाई चेन छीनने के वाक़यात, चोरी के मामलात को सीसीटीवी कैमरों के जरिए हल किया गया। इस मौके पर मल्ला रेड्डी ने कहा कि ये एक इंतहाई अहम कदम है, जहां शहरी पुलिस की मदद के लिए सामने आए हैं और अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं। उन्होंने रच्चाकुंडा के लिए आवाम से ताउन की अपील की करते हुए मकामी अवामी नुमाइंदों से ख्वाहिश की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बोडुपल बल्दिया की बकिया कॉलोनियों में मजीद सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के कामों का वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी के हमरा मायना किया। इंटीग्रेटेड सेक्रेटेरिएट की तामीर का टेंडर शाहपुरजी पल्लुंजी कंपनी को दिया गया है और इस कंपनी ने तामीरी कामों का आगाज़ कर दिया। 26 जून 2019 को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के कामों का संग बुनियाद रखा था। प्रशांत रेड्डी तामीरी कामों पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। वर्क एजेंसी के अलावा अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के तामीरी कामों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की नई इमारत 12 महीनों के अंदर मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में वर्क एजेंसी और अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत दी गई है। वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इमारत के तामीरी कामों को 4 प्रोजेक्ट्स में तकसीम किया गया है। हर एक प्रोजेक्ट के तामीरी काम एक वर्किंग टीम निगरानी कर रही है। हर प्रोजेक्ट को 2 जूनियर इंजीनियर्स की खिदमात हासिल की जा रही हैं। इसी तरह 6 प्रोजेक्ट्स पर 12 जूनियर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर की निगरानी में 3 डिविजनल इंजीनियर्स और 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी इस प्रोजेक्ट में मसरूफ़ है। ख़ास तौर पर मैकेनिकल कामों के लिए 3 जूनियर इंजीनियर्स, 2 डिविजनल इंजीनियर्स और 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तकर्रुर का अहदेदारों को मशवरा दिया गया।
रियासती वजीर ने कहा कि शाहपुर जी कंपनी से भी 12 फील्ड इंजीनियर्स, 6 प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और 1 प्रोजेक्ट मैनेजर तामीराती कामों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आर्किटेक्चर के कामों की निगरानी 6 सुपरवाइजिंग टीमें कर रही हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ते के रोज यानी 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में कोरोना वायरस की वबा से रियासत को हुए माली नुकसानात का आला सतही इजलास में जायजा लेंगे और माली साल 2020-21 के बजट पर उबूरी जायजा लेंगे। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर और दीगर ओहदेदार शिरकत करेंगे। बाद अज़ां शाम 4 बजे यादद्री मंदिर के तामीरी कामों का जायजा लेंगे। इस इजलास में जिला कलेक्टर यादद्री भुवनगिर, रोड्स एंड बिल्डिंग्स के ओहदेदार, मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर ओहदेदार शिरकत करेंगे। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता माह के अवाखिर में हुई शदीद बारिश और सैलाब से सड़कों पर जमा होने वाले कचरे और तामीराती मलबे में अब तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 1 लाख मीट्रिक टन कचरे की निकासी की गई। जीएचएमसी के मेयर बी राम मोहन ने आज मेहदीपट्टनम सर्कल के विजयनगर कॉलोनी में साफ सफाई की खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर राम मोहन ने कहा कि शहर में बारिश की वजह से कई मकामात पर कचरा और मलबा और कीचड़ जमा हो गया, जिसकी साफ सफाई के लिए वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की हिदायत पर ग्रेटर हैदराबाद में खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर स्पेशल मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसमें ओहदेदार कचरे की निकासी से कबल वीडियोस और तस्वीर अपलोड करते हुए सफाई के बाद दोबारा तस्वीर और वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खुसूसी मुहिम में 20,000 अफराद के अलावा मलेरिया डिपार्टमेंट के वर्कर भी काम कर रहे हैं। मेयर ने कहा कि GHMC में कचरे की निकासी करने वाले 778 गाड़ियों को मिलाकर मजमूई तौर पर 4,500 अफराद की मदद कचरे की निकासी के अमल को अंजाम दिया जा रहा है। इस खुसूसी मुहिम से मच्छरों की अफजाइश को भी रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि खुसूसी मुहिम के दौरान अब तक 1 लाख मीट्रिक टन कचरे को निकाला गया है। मजीद 30,000 मीट्रिक टन कचरे की निकासी बाकी है। बहुत जल्द इस कचरे को भी हटा दिया जाएगा। तेलंगाना PCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में गांधी भवन में हैदराबाद में हालिया दिनों हुई बारिश और सैलाब की तबाही का जायजा लिया गया। साबिक मेंबर पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, GHMC कांग्रेस के सदर अंजन कुमार यादव, बल्लू किशन और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि हैदराबाद में सैलाब से हकीकी मुतासरा लोगों को इमदाद फराहम की जाए। माली इमदाद दूसरे अफराद में तकसीम की गई है। इस नुकसान की तफसीलात को शफाफ और फ़नी अंदाज में तैयार किया जाए। मुतासरा ख़ानदान को कम से कम 50,000 रुपये, मुकम्मिल तबाहशुदा मकानात को 5 लाख और जुज़वी तौर पर तबाह मकानों के लिए 2.5 लाख रुपये दिए जाएँ। उन्होंने कहा कि सैलाब के राहतकारी कामों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हुई हैं। ये दिन में डकैती के मुतरादिफ है। सैलाब में मुतासर ना होने वालों को मुआवजा दिया गया, मुतासरा अफराद को नहीं मिला। मुआवजा नकद की शक्ल में अपनी मर्जी के मुताबिक TRS कायदीन ने तकसीम किया। TRS के कारकुन सैलाब की रकम लूट रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अदालती तहकीकात करवाई जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ये दिन के उजाले में मुल्क की सबसे बड़ी डकैती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस सिलसिले में रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से भी बात की। हैदराबाद शहर में जो बारिश और फ्लड्स की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोला है कि हर फैमिली को 50,000 रुपए देना है और सबको देना है। लेकिन ये लोग इसमें राजनीति को एंटर करा के जो लोग उनके साथ पॉलिटिकल सेल कर रहे हैं उनको 10,000 रुपए दिए हैं, बाकी लोगों को कुछ भी नहीं दिए हैं। हम इस पे कोर्ट को जाएंगे और ज़रूर लोगों में भी जाएंगे कि बहुत ही इनजस्टिस है। हम इतना ही डिमांड कर रहे हैं, अब सब लोगों को देना है और सबको 50,000 रुपए देना है। और ये 10,000 रुपए में भी आधा अमाउंट ये TRS वाले कमीशन की वजह से वापस ले रहे हैं। बहुत बहुत दुख की बात है।
तेलंगाना कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जी निरंजन ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत के फैसले से जीएचएमसी में पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके बयानात पर आवाम एतबार ना करें। ये गुज़िश्ता इलेक्शंस में 2016 जीएचएमसी इलेक्शंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये एडवाइस था, जो भी इलेक्शंस में रिजर्वेशंस करते तो वो 50% के बढ़कर रिजर्वेशन नहीं करना, उसके अंदर रिजर्वेशन करने की बात उन्होंने करे, सुप्रीम कोर्ट हिदायत दिया। मगर आप लास्ट टाइम नहीं कितना रिजर्वेशंस प्रोवाइड करे, टोटल 41% रिजर्वेशन ही प्रोवाइड करे। अब अभी 9% रिजर्वेशंस बीसीस को मिलना था, बीसीस को लास्ट टाइम ने आप 50 सीट दिए, अभी 13 सीट नहीं बीसीस के वास्ते दे सकते थे, रिजर्व कर सकते थे, आप नहीं करे। हमारे को ने पूछने का मौका नहीं दिए, लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग रखकर आज आप डिक्लेयर करें रिजर्वेशंस को। नेक्स्ट डे स्टेट इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी किया, हम उसके ऊपर फिर बहस नहीं कर सके। मगर अब फिर जीएचएमसी के एक्ट के मुताबिक हर एक इलेक्शंस में रिजर्वेशंस को करार करना, डिविजन्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करना वो एक्ट में था। मगर कुछ दिन पहले आपने असेंबली में एक बिल पेश कर उसके अंदर एज इट इज रिजर्वेशंस रहेंगे बोल के आप डिसीजन लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2016 में भी आप मंत्री थे, जब बीसीस को नहीं अन्याय हो रहा था, बीसीस को कम सीट मिल रहे थे, तो आप कैबिनेट में आवाज क्यों नहीं उठाए? अब भी वही रिजर्वेशंस कंटिन्यू करने की जो बात कैबिनेट में हो रहा था, केसीआर साहब ने एक्ट को नहीं मूव कर रहे थे, आप असेंबली में खामोश बैठे और कैबिनेट मीटिंग में भी खामोश बैठे। बीसीस के साथ नहीं ये अन्याय होते रहे तो आप देखते हुए, और उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं आप। अगर आपके पास दम है तो मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, अगर हो सके तो आज भी नहीं अमेंडमेंट ला सकते, बीसीस को 63 सीट्स एज पर द सर में दिमाग रखकर बात करिए, असलियत को भूलकर मत बात करिए। तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी टीएस लॉ सेट और टीएसपीजीएल सेट में शरीक 21,559 उम्मीदवारों के मिनजुमला 76.87% 76.87% अहल करार दिए गए हैं। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के सदरनशीन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने इन नतायज का ऐलान किया। हैदराबाद की स्नेहा श्री और करीमनगर जिले के एस श्रीनिवास कृष्णा को टीएस लॉ सेट 3 साला और 5 साला कोर्सेस में बिल तरतीब पहला रैंक हासिल हुआ। दोनों ने मुताल्लिका अहलियती इम्तिहान में 98% निशानात हासिल किए। राजन्ना सिलसिला जिले की प्रवालिका ने 89% निशानात हासिल करते हुए टीएसपीजीएल सेट में पहला रैंक हासिल किया। जारिया साल 2 नए कोर्सेज क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ह्यूमन राइट्स लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से शुरू किए गए हैं। ये कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज होंगे और तुलबा को निश्चित हासिल करने के लिए टीएसपीजीएल सेट में अहल करार पाना होगा। टीएस लॉ सेट और टीएसपीजीएल सेट के कन्वीनर प्रोफेसर जीबी रेड्डी के मुताबिक लॉ कॉलेजेस में 21 लॉ कॉलेजेस में 3,909 नशिस्तें हैं और 13 लॉ कॉलेजेस में 1,314 नशिस्तें 5 साला लॉ कोर्सेज में हैं। हैदराबाद शहर के सैफाबाद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शरीक होने वाले वजीर समाजी बहबूद कोपुला ईश्वर हादिसाती तौर पर एक लिफ्ट में फंस गए। सैफाबाद में रिजर्व बैंक ऑफिस के सामने वाक़े सम्राट अपार्टमेंट्स में नए ऑफिस के इफ्तिताह के प्रोग्राम में वजीर मौसूफ ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के वक्त लिफ्ट अचानक उस वक्त रुक गई जब वजीर कोपुला ईश्वर और दीगर अफराद तीसरी मंजिल से नीचे आ रहे थे। इसके साथ ही वजीर और दूसरे लिफ्ट में फंस गए। उन्हें लिफ्ट से बाहिफाजत बाहर निकालने में तकरीबन 30 मिनट की मेहनत लगी। अमले ने बताया कि लिफ्ट में फ़नी खराबी पैदा होने के बाद ये वाक़या पेश आया।
అలా మీరు పక్క జరగండి. అవన్నీ ఇక్కడ వద్దు. గిరి జరగనా గిరనా पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने अपनी बेटी के नाम ऐसी अराजी का रजिस्ट्रेशन करवाया था जो पहले ही फरोख्त हो चुकी है। ये वाकया जिले नलगुंडा में पेश आया। रेवेन्यू के अहदेदारों ने इस बात को पाया कि इस अराजी का दोबारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसके बाद खातून को हिरासत में ले लिया गया। एसपी रंगानाथ और जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस खातून जिसकी शिनाख्त टी विजयलक्ष्मी के तौर पर की गई है, उसने जिले के पीएपल्ली इलाके में 1.32 एकड़ अराजी ली थी। ताहम उसने 14 अगस्त 2019 को जगदीश नामी शख्स को यह अराजी फरोख्त कर दी थी। जगदीश ने नॉन एग्रीकल्चरल लैंड असेसमेंट एक्ट के मुताबिक गैर ज़रई अराजी को तब्दील करने के लिए म्यूटेशन नहीं किया था। चूंकि जगदीश ने म्यूटेशन का काम नहीं किया था, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में यह अराजी विजयलक्ष्मी के नाम थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए उसने 4 नवंबर को अपनी बेटी के नाम पर इस अराजी को गिफ्ट डीड किया था। जगदीश को इस बात का पता चलने पर वो रेवेन्यू ओहदेदारों और पुलिस से रुजू हुआ। उसने इस मामले की तहकीकात की ख्वाहिश की। ओहदेदारों ने तहकीकात में इस बात को पाया कि खातून ने जगदीश को धोखा दिया और धरानी पोर्टल का गलत इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके खातून को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के साबिक चेयरमैन व तेलुगु देशम के सीनियर लीडर गौस मोहिउद्दीन का इंतकाल हो गया। उनका ताल्लुक नेल्लूर जिले से था। गौस मोहिउद्दीन के इंतकाल पर साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ताज़ियत का इजहार किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,91,98,351 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 12,42,239 अफराद की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 84,11,724 हो गया है, जबकि 1,24,985 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,47,284 हो गई है, जबकि 1,366 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ 1,602 नए मामला सामने आए थे और 4 अफराद की मौत हुई थी। रियासत में फिलहाल 19,272 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोलने के लिए नए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। वजारत तालीम के मुताबिक रियासत की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कमीशन की जानिब से तैयार किए गए हिफाजती और हेल्थ प्रोटोकॉल के रहनुमायाना खतूत पर अमलावरी के लिए मुताल्लिक़ा रियासतें मरकज़ी हुकूमत फैसला करेंगी। नए गाइडलाइंस के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज कैंपसेस मरहलावार तरीके से खोले जा सकते हैं। सभी तहकीकी तालिब इल्मों और साइंस टेक्नोलॉजी के कोर्सेज के मास्टर्स तुलबा को पहले कॉलेज बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनकी तादाद दूसरे कोर्सेज के तुलबा से कम है। इसके अलावा अगर तुलबा चाहें तो वो क्लासेस में शिरकत ना करके घर में रहकर ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं। अलबत्ता कोरोना इन्फेक्शन की अलामत वाले तुलबा को कैंपस, यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल में शेयर रूम में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। व्हाट्सएप के जरिए अब रकम मुंतकिल की जा सकती है। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आज से शुरू हो गई है। फिलवक्त कंपनी की जानिब से डिजिटल पेमेंट सर्विसेज 2 करोड़ अफराद को देने का फैसला किया गया है। बहुत जल्द ये सर्विस व्हाट्सएप के तमाम कस्टमर्स को दस्तियाब रहेगी। कंपनी ने ऑनलाइन रकम मुंतकिल करने की सहूलत फराहम करने के लिए SBI, ICICI, HDFC और दूसरे 140 बैंकों के साथ रकमी मुंतकली के तमाम इजाज़तनामे हासिल कर लिए हैं। RBI की इजाज़त भी हासिल कर ली गई है। बताया गया है कि हिंदुस्तान में व्हाट्सएप के इस्तेमाल करने वालों की तादाद 40 करोड़ है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि व्हाट्सएप के ज़रिए पैसा भेजना इतना ही आसान है जितना पैगाम भेजना। उन्होंने कहा कि रकमी लेन देन पर कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे और 140 से ज़्यादा बैंक अकाउंट से अदायगी की जा सकती है। जुकरबर्ग ने कहा कि व्हाट्सएप ने 10 इलाकाई ज़बानों में अदायगियों को दस्तयाब किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत हिंद की दूसरों के सामने झुकने की आदत बन गई है और मुल्क के लिए इससे संगीन खतरा पैदा हो सकता है।
राहुल गांधी ने कहा कि चीन को एहतराम करना आना चाहिए, लेकिन हुकूमत हिंद का हर एक के सामने झुकने का रवैया मुल्क को एक खतरनाक बहरान की तरफ ले जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के साथ ही हिंदुस्तानी फौज के अफसरान की एक फ़ोटो पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि फौजी सरबराह ने कहा कि चीन के साथ तनाज़ा हुआ तो ये बड़ी शक्ल इख्तियार कर सकता है। इससे कबल कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया था कि मुल्क में फ़ौजी अफसरान की कमी है और हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उनका मज़ीद कहना था कि यहाँ तक कि माउंटेन कोर में 70,000 फौजियों को तैनात किया जाना था, लेकिन हुकूमत ने पैसे की कमी का हवाला देकर इसे भी खारिज कर दिया है। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को, जिन्हें 2018 की एक खुदकुशी के मामले में 18 नवंबर तक 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है, मुंबई हाईकोर्ट ने आज अबूरी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वो दोनों फरीकैन को सुनने के बाद कोई मुनासिब फैसला देगी और इस केस की अगली समाअत के लिए अदालत ने कल यानी आज का वक्त 6 नवंबर को शाम 3 बजे का वक्त तय किया था। रिपब्लिक टीवी के सरबराह अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और 2018 में खुदकुशी पर उकसाने के मुकदमे में दर्ज एफआईआर को कलअदम करार देने के लिए अर्नब गोस्वामी के वकील की जानिब से दायर नजरसानी दरखास्त पर मुंबई हाईकोर्ट ने अबूरी इमदाद देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के इंतखाबात में 2 मुस्लिम खवातीन राशिदा तलीब और अल्हान उमर ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों को शिकस्त देकर अमेरिकी कांग्रेस के लिए दोबारा मुंतखब हो गई हैं। राशिदा तलीब और अल्हान उमर को इस वक्त अमेरिकी कांग्रेस की पहली मुस्लिम खवातीन रुकन बनने का एजाज़ हासिल हुआ था, जब वो 2018 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कामयाब हुई थी। राशिदा तलीब मिशिगन से और इल्हान उमर मिनीसोटा से कामयाब हुई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल तनकीद का निशाना बनने वाली मुस्लिम खवातीन डेमोक्रेट रुकन राशिदा तलीब और इल्हान उमर रिपब्लिकन उम्मीदवारों को शिकस्त देकर एक बार फिर अमेरिकी कांग्रेस के लिए मुंतखब हो गई हैं। यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी जिहादी तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। वियना में होने वाले इस हमले के नतीजे में कम से कम 4 अफराद हलाक और 22 दीगर जख्मी हो गए थे। 2 रोज़ कबल मकदोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले 20 साला हमलावर को पुलिस ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। दरियासना पुलिस ने इस हमले में मुलविस होने के शुबे में कम से कम 14 अफराद को आर्जी बुनियादों पर गिरफ्तार कर लिया है। क़ब्ल अज़ीं सिक्योरिटी हुक्काम ने किसी मज़ीद मुमकिना हमले के पेश नज़र आवाम से घरों पर और मुहतात रहने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में असमत दरी और कत्ल मामले की तफ्तीश जारी है और इस दरमियान जुमे के रोज़ एक बार फिर सीबीआई की टीम जाए हादसे पर मायने के लिए पहुंची। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। ये तीसरा मौका है जब फॉरेंसिक टीम के साथ सीबीआई ने जाए वक़ूअ का मायना किया। इस दौरान मुतासरा कुंबे के लोगों के साथ साथ कुछ दीगर लोगों से पूछताछ भी की गई। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई से सवाल किया था कि आखिर हाथरस वाक़े की जाँच कब तक मुकम्मल होगी। साथ ही बेंच ने सीबीआई से कहा कि वो 25 नवंबर को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इसके मद्देनज़र सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम के साथ ताज़ा दौरा किया। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि हादसे के मकाम पर फ़िलहाल किसी भी बाहरी शख्स के जाने पर पाबंदी है और सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है। जाए वाक़े पर सीबीआई की टीम ने एक बार फिर क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस दौरान जाए वाक़े पर सीबीआई टीम ने मुतासरा कुंबे के सभी अराकीन से अलग अलग पूछताछ की। सीबीआई की अफसर सीमा आहूजा मुतासरा कुंबे की ख़वातीन से पूछताछ करती हुई नजर आईं। जब मुतासरा की मां से सवाल जवाब किया जा रहा था तो बहुत गमगीन नज़र आ रही थी और बाद में वो खेत की मेरठ पर बैठकर रोती हुई नजर आई। मुतासरा के भाई से भी सीबीआई अफसरान ने अकेले में पूछताछ की। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।